गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकाई अंक। इकाई अंक हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने समझा था संख्या पद्धति के अंदर संख्याओं का वर्गीकरण। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं इकाई अंक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंदर टोटल 10 से 12 टॉपिक पढ़ेंगे हम, और सभी टॉपिक अपने आप में एक एक अध्याय के बराबर है। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। इकाई अंक के अंदर दो पार्ट होते हैं, यानी कि दो तरीके के सवाल आते हैं। एक होता है बिना घात वाले सवाल, और एक होते हैं घात वाले प्रश्न। इसमें आज हम पढ़ेंगे इकाई अंक के अंदर बिना घात वाले प्रश्न। बिना घात के प्रश्न ये हम पढ़ेंगे। बिना घात के प्रश्न के अंदर दो संख्याओं का हम गुणा अगर करते हैं तो यहां पर आपको इतना पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए यहां पर इकाई अंक। तो इकाई अंक के लिए यहां पर इकाई अंकों का आपस में अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें इकाई अंक, जैसे कि चैप्टर का हमारा नाम है उस हिसाब से हमें ये मिल जाएगा 7 7 49। तो 49 तो आया, लेकिन हमें इकाई अंक की जरूरत होती है। इकाई अंक क्या आया? 9। तो ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से ये बिना घात वाले सवालों को हम हल कर पा रहे हैं। अब देखिए, अगर हम ये लेते हैं, यहां क्या आएगा? यहां पर आप देखते हो 4 3 12, तो 12 का 2 आ जाएगा। फिर 2 का गुना आप 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 4। ये आपको आंसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगर आप देखते हो 31 गुना 32 गुना 33 गुना 34, तो इसका आंसर क्या प्राप्त होता है? यहां पर भी सिमिलर करेंगे हम। 1 का गुना 2 में करेंगे 2, 2 का गुना 3 में करेंगे 6, फिर इस 6 का गुना 4 में करेंगे 24, तो हमें आंसर क्या मिला? 4। इस प्रकार से हम बिना घात वाले प्रश्नों का इकाई अंक निकालेंगे। यानी कि आगे कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, ये दे दी, अब यहां पर इकाई अंक निकालना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंकों से मतलब है, और बीच में क्या हो रहा है उस प्रोसीजर से मतलब है। यहां गुना हो रहा है, 7 का गुना 5 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5, यानी कि 7 5 35। तो इकाई अंक क्या आया आपका? 5। इस प्रकार से आप इन सवालों को कर पाएंगे। आपके लिए मैं एक सवाल दे रहा हूं जो आप करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे जल्दी जवाब दे पाते हैं। और इसके पहले जो हमने संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक वीडियो के नीचे पिन करा देता हूं। आप सबसे पहले वो देखिएगा, उसके बाद आप ये देखिए, ताकि आपको एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आ सके और आप इजीली आगे बढ़ सको। देखो, एक सवाल है, @4 9, और यहां पर आंसर आ गया आपका 2। तो यहां पर हम ऐसी कौन सी संख्या लिखे कि आपका आंसर जो है, यानी कि ये इकाई अंक है। क्या है ये? इकाई अंक। तो इकाई अंक कुछ भी आए, लेकिन इकाई अंक क्या आना चाहिए? 2, और यहां आगे कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार के सवालों में हमें किसका आंसर निकालना है? @ का आंसर निकालना है।
नोट करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, एट द रेट का आंसर। अगर आपको इसके पहले मैंने जो 5 सवाल समझाए वो समझ में आ गए हैं, छोटे छोटे सवाल, तो आप इसका आंसर इजीली निकाल पाएंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ सभी के इकाई अंक दिए रहते थे और जिसका आप गुणा कर पाते थे और इजीली इकाई अंक निकाल पा रहे थे। यहाँ पर अब मैंने क्या किया कि इकाई अंक दे दिया है जो रिजल्ट आने वाला है, और आपको जिससे आप रिजल्ट प्राप्त करने वाले हैं उनका एक इकाई अंक ही निकालना है। तो वो अगर मिल गया तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके लिए चलो आंसर कमेंट करें आप, अदरवाइज मैं ही बता रहा हूं, आप देखेंगे इधर। यहां पर जो दिया है उसका पहले गुणा कर देते हैं। 4 का गुणा 9 में करेंगे क्या आएगा 36, यह आ गया 6। अब 6 का गुणा एट द रेट और यहां 2। अब यहां पर आपको एक अंदाजा लगाना है कि किसका गुणा करने के बाद में इकाई अंक 2 आएगा। आपके पास यहां पर 2 रखेंगे तब भी 12 का 2 आ जाएगा। आप यहां पर और क्या रख सकते हैं, उसके बाद में आप रख सकते हैं 7, 6 7 42, यानी क्या आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर ऑप्शन रहे तो आप दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा वो आंसर लगा सकते हो, अगर ऑप्शन नहीं रहा तो आप दोनों में से कोई भी अंक यहां पे लिख सकते हो एट द रेट में। ओके, फिर एक और सवाल लेते हैं हम यहां पर। 51, 52, 53, 54, 55, 89 तक। अब इनका आंसर क्या आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, 6 का गुणा 4 में करेंगे 24, 4 का गुणा 5 में करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यहां पर एक बेसिक सा नियम है, उसको आप देख लेंगे कि 5 का गुणा जब किसी सम संख्या में करते हैं, सम संख्या में करते हैं, तो आपको इकाई अंक 0 मिलता है। और दूसरा है 5 का गुणा विषम संख्या में करते हैं तो आपको 5 प्राप्त होता है इकाई अंक के रूप में। और एक और नियम है, लेकिन वो है 0 के लिए। 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो आपको हमेशा इकाई अंक के रूप में 0 प्राप्त होता है। ये 3 बेसिक से नियम आप नोट डाउन कर लेंगे जो आपको इकाई अंक निकालने में बहुत ही काम आएंगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब यहां पर सम संख्या ये सभी गुणा में है, तो कहीं भी 5 के साथ एक सम संख्या भी अगर मिल गई तो आपका आंसर क्या आएगा 0। तो यहां पर आपको 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, यहां और आगे और भी संख्या आएगी, उनसे वैसे भी कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक अंक की जरूरत थी जो सम हो, जिसका गुणा 5 से हो, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। और सबका उसके बाद में 0 आने के बाद आपको पता है 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, अर्थात इसका आंसर आएगा आपका 0। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। एक और सवाल में लिखता हूं, वो देखेंगे, देखते हैं कौन जल्दी जवाब देता है।
देखते हैं इसमें किसका जवाब आता है। अगर आपको जवाब आ रहा है तो आप फटाफट कमेंट करें। ओके, मैं करा रहा हूं। देखिए टाइम ऑफ हो गया, आंसर तो आए नहीं। अब आप देखेंगे ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक उल्टा आई है, तो ये उल्टा आई नहीं है, जिसे इसे कहा जाता है फैक्टोरियल। क्या कहा जाता है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मीनिंग ये है कि उस संख्या का तब तक गुना करना जब तक एक नहीं आता है। जैसे एक गुना एक तो आएगा आपका एक। फिर उसके बाद में फैक्टोरियल दो का मतलब है दो गुना एक, तो यह आएगा आपका दो। फिर फैक्टोरियल तीन का मतलब है तीन गुना दो गुना एक बराबर 6। फैक्टोरियल चार का मतलब है चार गुना तीन गुना दो गुना एक, चार त्रिया 12, 12 दूनी 24। इस प्रकार से इनके मतलब है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। फैक्टोरियल पांच का पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक, पांच चौक 20, 20 त्रिया 60, 60 दूनी 120। अब उसके बाद में आगे और एक फैक्टोरियल देखते हैं। 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 120। ये 5 तक, और 120 का 6 में करेंगे तो 720। आप देख रहे हो कि अब 5 के बाद में हमेशा यहां इकाई अंक पर क्या आएगा? इकाई अंक पर हमेशा शून्य आते जाएगा आगे, यानी कि आगे आप और करके मतलब नहीं, यहां हमेशा इकाई अंक पर शून्य रहेगा। अब इन अंकों को हम जोड़ लेते हैं। प्लस दिया है इसलिए जोड़ेंगे। 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 के बाद शून्य है, अर्थात हमारा आंसर हुआ 3। इस क्वेश्चन का आंसर है 3। ओके, अब आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, नोट कर लेंगे। यहां यूनिट डिजिट निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है यहां भी यूनिट डिजिट निकालना है। कल हम पढ़ेंगे घात के प्रश्नों को, जिसमें ऐसी संख्याएं होगी जिनकी घात होगी और उन संख्याओं का हम इकाई अंक निकालेंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।